मुझे लगा था अगर आपने मिसेस शाह को छोड़ दिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सदमे के मारे घुट घुट के मर जाएगी। बट लुक एट हर, क्या बाउंस बैक किया। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। मिस्टर शाह, आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि मिसेस शाह आपको छोड़ेंगी नहीं, वो गिन गिन के आपसे बदला लेंगी। जो औरत कल तक गाय थी आज वो शेरनी बन गई है, घायल शेरनी। वो आपका शिकार करेंगी ही करेंगी। अब देखिए ना, मिसेस शाह को पता था कि किंजल जहां इंटरव्यू के लिए जा रही है वो आप ही की कंपनी है, लेकिन उन्होंने किंजल को रोका नहीं। और रोकती भी क्यों, आपसे बदला लेने का, आपको ह्यूमिलेट करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा उन्हें। देखा ना कल कैसे आप ही की ऑफिस में, आप ही की कैबिन में, आप ही की चेयर पे वो आकर बैठ गई थी, है ना? मुझे कैसे पता चला? मिस्टर शाह, यू डोंट नो माई सोर्सेस। एक एक न्यूज मुझ तक पहुंच जाती है। And I must tell you one thing, मिस्टर शाह, ये मसाले कूटने वाली ने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की ऐसी चटनी बनाई है ना, इट्स अनबिलीवेबल। और मैंने ये भी सुना है कि मिसेस शाह ने आपसे सिर्फ डिवोर्स मांगा है, बिना किसी शर्त या एलिमनी के, राइट? आई टोल्ड यू ना, माई सोर्सेज आर टू गुड। और जितना मैं मिसेस शाह को जानती हूँ, वो आपसे एलिमनी मांगे या ना मांगे, लेकिन वो हिसाब बराबर का जरूर करेंगी। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी मिसेस दवे, उसके हर वार का जवाब दूंगा मैं। कितने भोले हैं ना आप मिस्टर शाह। यू रियली थिंक कि इस केस में आपके लिए जरा सा भी स्कोप है? हाँ मिस्टर शाह, हमारी सोसाइटी की नजर में औरत बेचारी होती है और मर्द अत्याचारी। मिसेस शाह के दो आंसू आपके ये सारी दलीलों को धो डालेंगे और वो दुनिया के सामने विक्टिम बन जाएंगी और आप विलन। हाँ, आप दोनों पे लोग थू थू करेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे आप दोनों, और वो एक ही झटके में सबकी आंखों का तारा बन जाएंगी, पति की सताई हुई औरतों की मसीहा बन जाएंगी। एंड यू नेवर नो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें टिकट भी मिल जाए। एज इट इज उन्हें भाषण देना तो बहुत अच्छी तरह से आता है, यू नो दैट राइट? मुझे तो उनका फ्यूचर बहुत ही सेट और ब्राइट लगता है, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर, सॉरी टू से बट मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। अभी तो सिर्फ एक की नौकरी गई है, क्या भरोसा मिसेस शाह किंजल से कह के तुम्हें भी जॉब से निकलवा दे, फिर क्या करोगे तुम दोनों? कहीं ऐसा ना हो कि लॉयर को देने के लिए भी पैसे ना हो आप लोगों के पास? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप लोग जा सकते हैं। बाय। बहुत मजा आ गया। मैम, हमने इतनी प्रिपरेशन की एनुअल फंक्शन के लिए, हम ही जीतेंगे ना? बेटा, हार और जीत तो कान्हा जी के हाथ में है, हमारे हाथ में है बस कोशिश करना। तो हम लोग जी जान लगा के कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर जीत गए तो खुशी मिलेगी, पर अगर हार गए तो सीख मिलेगी। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संभल के जाना। सीटी। आज बुधवार है, हमारा बर्गर डे। देख, मैं तेरे लिए बर्गर लेकर आई हूँ, ले ले ना। एक मिनट।
घर जाके खा लेना तू। हो गया स्वीटी। तू वहां खुश है ना बेटा? जानती हूँ तेरे पापा है वहां, बेटी है, पर बापूजी, समर, तोसू और तेरी मम्मी नहीं है ना। हमारी याद आती है। I'm fine. घर तेरे बिना सुना है बेटा। तेरा कमरा काटने को तोड़ता है। अच्छा सुन, तेरी वो फंक्शन की तैयारी कैसे चल रही है? काव्या अच्छे से करवा रही होगी ना प्रैक्टिस? सब ठीक है? बेस्टी, एनुअल फंक्शन में कुछ ही दिन बाकी, हमने सॉन्ग तक फाइनल नहीं किया, हम डांस कब तैयार करेंगे? आई नो पाखी, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी भाभी को मेरे सर पर बिठा दिया है ऑफिस में। एक तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है, ऊपर से इतना सारा काम है, और तुम्हारी भाभी का टॉर्चर भी झेलना पड़ता है मुझे। क्या क्या करूं मैं पाखी? मिठुरी, क्या हो बेटा? कोई परेशानी है क्या? घर में कुछ हुआ है क्या? मैं तुझे वहां की बातें बताने को नहीं भूल रही हूँ बेटा। मैं बस जानना चाहती हूँ कि तू ठीक है ना? बाय। कुछ तो है जो मेरी स्वीटी को परेशान कर रहा है, और जब तक वो मुझे पता है कि मैं उसकी मदद करूंगी कैसे। कान्हा जी, स्वीटी नो ध्यान रखिए। हाँ, पहले मैं खुश थी कि एक इंजल अपनी नागिन मॉम पे नहीं गई है, पर अब लगता है कि गई होती तो अच्छा था। वो मैदे की कटोरी को ताने मार मार के पागल तो कर देती। बा, हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचे? किसी को दुख दे के क्या मिलेगा बा? कान्हा जी करे वो अपने घर में खुश रहे और हम अपने घर में। तुम खुश रहने दो तब ना। तुम्हें डिवोर्स नोटिस का जवाब चाहिए था? ये लो, डिवोर्स नोटिस का जवाब। वैसे मान गए, तुम्हें मान गए। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से तलाक चाहिए, और दूसरी तरफ तुम पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर यह बताना चाहती हो, यह जताना चाहती हो कि तुम पति की कितनी सताई हुई हो और तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। एलिमनी ना मांगकर तुम यह दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो। महान नहीं, तुम महानता की मूर्ति हो, जिसे छोड़ते ही मैं बर्बाद हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी नौकरी चली गई, मुझे तुम्हारी हाय लग गई। एक तरफ तुम्हारा यह महानता का नाटक और दूसरी तरफ तुम्हारी ये घिनौनी चालें, मुझे नीचा दिखाने की, मुझे जलील करने की, मुझे बर्बाद करने की, और ऊपर से याकड़, ये ईगो तुम्हारी। तुमने मुझे डिवोर्स नोटिस इसलिए भेजा ताकि तुम पूरी दुनिया को यह बता सको कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे छोड़ा है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सब समझ में आएगा, समझ में भी आएगा और अकल भी ठिकाने आएगी। निकालो जरा सा नोटिस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सबके सामने पढ़ो पढ़ो पढ़ो, निकालो। ओह अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है। मम्मी, मुझे दीजिए।
समर, क्या लिखा है? जो भी लिखा है ठीक ही लिखा होगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा होगा। क्यों बेटा, गलत लिखा है? क्या लिखा है समर? पढ़ने। सब सच ही है ना? अरे पर लिखा क्या है? समर, पढ़ने। मम्मी, इसमें लिखा है कि आप आगे पढ़ने। समर, क्या लिखा है किंजल? बताओगी या मैं बताऊं? इसमें लिखा है कि आप मेंटली अनस्टेबल है। मतलब मानसिक रूप से बीमार। आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आप अचानक वायलेंट हो जाती हो। आपके साथ रहना सेफ नहीं है। इन्हें डर है कि आप कभी भी पागलपन में इन पे अटैक कर सकते हो, इसीलिए इन्हें आपसे डिवोर्स चाहिए। तू इतना कैसे गिर सकता है वनराज? अरे हमने तो तुझे दुश्मनी में भी शराफत में रहना सिखाया था, और तू। मैंने हर बात पे तेरा साथ दिया है, पर ये बात पे नहीं दूंगी। पापा, ये सब क्या है? दिस इज नॉनसेंस। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मम्मी को मेंटली अनस्टेबल कह रहे हो? ये मेरे और मेरे वाइफ के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम लोग बीच में मत ही पड़ो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।